और मेरा चेला है जो कर रहा है सही कर रहा है। धर्म की रक्षा करने के लिए ही संत जन्म लेते हैं और युग युग में, हर युग में संत हमेशा से जन्म लेते रहे हैं, क्योंकि धर्म की वास्तविक रक्षा संत ही कर सकता है, संत समाज कर सकता है। अब मैं आपको संत समाज की एक मार्मिक कहानी से बताना शुरू करूंगा कि संत समाज होता क्या है। मेरा अपना गांव है नोनार। बहुत पहले वहाँ एक संत आए थे और जब वो पहाड़ी आए थे तब मैं बहुत छोटा सा था और मुझे लगता है कि 6वीं 7वीं कक्षा में पढ़ता रहा होऊंगा। वो पहाड़ी आए तो मैं घर से गया उल्लासित होकर के कि जाऊंगा महाराज जी को प्रणाम कर लूँगा, अर्थात चरण छू लूँगा, लेकिन संभव नहीं हुआ। मैं जब उनके पास पहुँचा तो उनसे मुस्कान मिली और मैंने कहा स्वामी जी नमस्ते। ये बात मुझे आज तक कभी भूली ही नहीं। लोगों ने वहाँ कहा कि देखो तो अपनी भाषा है बुंदेलखंड की, यही इसी भाषा में मुझे कोसे वो लोग। और फिर मुझे ध्यान आया कि हाँ सच है कि मैंने पैर तो छुए ही नहीं थे, बचपन था मेरा। और मैंने उसके बाद महाराज जी को प्रणाम किया, चरण स्पर्श किए। तो जब संत समाज की बात करनी थी तो अब देखो संत समाज होता कैसा है। लंबी कहानी है, हमने एक वीडियो डाला भी था उनके बारे में, अब देखिएगा। अब बात आती है कि स्वामी रामभद्राचार्य प्रधानमंत्री के 9 रत्नों में से एक, पद्म विभूषण से सम्मानित एक ऐसे संत जो चित्रकूट में ही बड़े उदाहरण नहीं बल्कि आज राष्ट्र और विश्व में भी उनके अपने फॉलोअर हैं, उनके शिष्य हैं। और बड़ी बात है कि हम साधारण लोग इन आँखों से देख सकते हैं, इन हाथों से काम करते हैं, इन कानों से सुन सकते हैं, लेकिन बचपन से ही उनके पास आंखें नहीं हैं। इस दुनिया में सूरदास बहुत सारे घूमते हैं, कोई ट्रेन में भीख मांग रहा है, कोई रामघाट में बैठ कर के भीख मांगता है, लेकिन स्वामी रामभद्राचार्य आंखें ना होने के बावजूद इतने महान विद्वान, प्रकांड विद्वान और पूजनीय संत। जब आप कल्पना करेंगे कि ऐसा कैसे संभव है, कैसे ऐसी विरासत उन्होंने खड़ी की होगी, तो कल्पना नहीं की जा सकती। क्योंकि हम साधारण लोग, बड़े बड़े पद पर बैठे हुए लोग जीवन में अनेक बार अवसाद के शिकार हो जाते हैं। वो स्टार बॉलीवुड के हों या आईपीएस से लेकर के आईएएस तक। कहानी सुनी होगी, कानपुर के एक आईपीएस ने सुसाइड कर ली थी। बहुत सारी ऐसी खबरें पढ़ी होंगी कि कुछ लोगों ने छत से कूद करके जान दे दी। कितना कुछ हमारे अपने जीवन में होता है कि 24 घंटे में हमारा जो मन है परिवर्तित होता रहता है और अवसाद के शिकार हम बहुत बार होते हैं। लेकिन जब ऐसा व्यक्ति संत बनता है, वो कई किताबें लिखते हैं, उपनिषद लिखते हैं, धर्म की व्याख्या करते हैं, हनुमान चालीसा की व्याख्या करते हैं और तमाम लोगों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। और यकीन मानिए तो सच तो ये है कि मैंने भी खुद बता दिया था, तो अब उस बात को पुनः दोहराए दे रहा हूँ कि एक बार मेरे खराब दिनों में जब बहुत संकट का समय था, मुझे रातों रात स्वामी रामभद्राचार्य स्वप्न में आए थे। और जब वो स्वप्न आया, जब मैं सुबह जगा, मुझे लगा यार स्वामी जी से तो मेरा कोई रिश्ता नहीं, उनसे कभी कोई आमने सामने बहुत खास मुलाकात नहीं, कोई बातचीत नहीं। कहते स्वप्न में वही लोग आते हैं जिनके बारे में आप सोचो या जिनसे आपके रिश्ते हों या जिनसे कभी आप मिले हों। तो हुआ यही कि जब वो सपना आया तो मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए और मैं गया। तब मैं जा कर के दर्शन करके और उनके बात बता करके वापस चला आया था घर की ओर। तो ये अपने आप में बड़ी अलौकिक बात थी, दिव्य अनुभूति थी। और उसके बाद मेरे भी जीवन में थोड़ा परिवर्तन हुआ। मैं नहीं कहता कि संघर्ष के दिन खत्म हो गए या ऐसा कुछ हो गया, कोई चमत्कार हो गया, लेकिन ये जरूर हुआ कि उनके दर्शन स्वप्न में हुए और उसके बाद मैंने दर्शन किए। तो संत समाज का उस दर्शन करने मात्र से कुछ तो परिवर्तन इस जीवन में हुआ था कि आज मैं आपके सामने पुनः बोल पा रहा हूँ और बहुत सारे काम मैंने सक्रियता से यहीं
चित्रकूट में और आसपास में सब जगहों पर किए हैं। तो जो उन्होंने कहा है कि संत समाज है, सिद्धि होती है, और मेरा चेला है जो कर रहा है सही कर रहा है। यूं ही नहीं कहा, क्योंकि आज तक धर्म परिवर्तन के खिलाफ कोई खड़ा नहीं हुआ था। नेता अपनी राजनीति करने के कारण ठीक तरीके से बोल नहीं पाते हैं। सरकारें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को निभाने के कारण खुल करके विरोध नहीं कर पाते हैं। और लोकतंत्र में कानून भी ऐसा कि धर्म परिवर्तन जायज है, नाजायज नहीं है, कोई किसी भी पंथ को निभा ले। लेकिन धर्म की रक्षा करने के लिए ही संत जन्म लेते हैं, और युग युग में, हर युग में संत हमेशा से जन्म लेते रहे हैं, क्योंकि धर्म की वास्तविक रक्षा संत ही कर सकता है, संत समाज कर सकता है। क्योंकि सबके सामने एक पत्रकार अपने नियम में बना हुआ है, एक नेता अपने संविधान में बना हुआ है, सबके सामने एक सीमा है, लेकिन संत असीम है। और वो संत समाज ही हमेशा से युग युग में आकर के मार्गदर्शन देता रहा है। वो चाहे श्री राम को मार्गदर्शन देना रहा हो, चाहे वो श्री कृष्ण को मार्गदर्शन देना रहा हो, संत समाज हमेशा राज दरबार में रहे हैं, और संत समाज ने हमेशा धर्म की रक्षा की है। सही कहा है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज ने कि धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता है। तो यह सच्चाई है, और इस सच्चाई को भारत का आम जनमानस, सनातन संस्कृति के लोग बखूबी समझते हैं, और हमें समझना भी चाहिए। अगर हम अब नहीं समझे तो हम कभी नहीं समझ सकेंगे। इसलिए जब अपने धर्म पर बात आएगी, जब सनातन पर बात आएगी, तब हमें खुल करके विचार रखने होंगे, और अपने संत समाज के साथ खड़ा होना पड़ेगा स्तंभ की भांति, और उनके विचारों से कदम मिला करके हमें बात करनी होगी। तो जो आज संत समाज पर बात आई है, तो संत समाज के लिए हम बात रखेंगे। और पत्रकारों को ये पता होना चाहिए कि आपकी अपनी सीमा है, और आपके पता होना चाहिए कि शक्ति आपके पास उतनी है जितनी टेक्नोलॉजी है और जितना संस्थान आपको देता है। लेकिन संत की शक्ति असीम है, क्योंकि वो कनेक्टेड होते हैं उस पावर से जो ब्रह्मांड की पावर है। जिस कड़कती बिजली को देख करके वैज्ञानिकों ने सोचा कि आखिरकार ये बिजली तो हमारे काम हो सकती है, और हुआ ये, उन वैज्ञानिकों ने शोध किया, और वो बात गीता में लिखी हुई है कि पानी से बिजली बनती है। और सीधी सी बात है कि ब्रह्मांड से बड़ी शक्ति कोई नहीं है, और आज तक तो आप भी पता नहीं लगा सके कि जीव आखिरकार एक तन में कैसे डाला जा सकता है, आत्मा क्या है, ये आपको भी आज तक पता नहीं चला। इसलिए ये रहस्य जो ब्रह्मांड का है उसको संत जानता है। एक पत्रकार, एक तथाकथित नेता, जो आज की डेट में नेता भी नहीं रह गए हैं ठीक ढंग से, वो नहीं कर सकते, वो नहीं बता सकते। तो बाबा को फेल करने के लिए पत्रकारों ने जिस मैजिशियन को बुलाया था, वो मैजिशियन का नाम सुहानी शाह है। सुहानी शाह ने कहा ये तो मैजिक है, ये तो माइंड रीडिंग मैं भी कर सकती हूँ, सीधी सी बात है। लेकिन बाबा तो बाबा, उन्होंने कहा ठीक है, तुम उठा लाओ जिसको भी उठा लाना हो, और पर्चा मैं पहले लिख दूंगा, उसी व्यक्ति का पर्चा निकलेगा। और ऐसा बागेश्वर धाम सरकार में हो भी चुका है। वो करते रहे हैं, दिखाते रहे हैं। और बड़ी बात है कि माइंड रीडिंग करने के लिए वो व्यक्ति पास में होना चाहिए। और प्रोसेस हमने देखा कि कैसे होता है। एक माइंड रीडर कहता है कि तुम सोचो सोचो सोचो, वो बता देगा एक पहले ही, कि जैसे मोबाइल का पासवर्ड मैं बता दूंगी, उसको कहा कि तुम अपना पासवर्ड सोचो सोचो सोचो। अब उनके पास ऐसा कुछ होगा, वो सोच रही है, वो पढ़ रही हैं, और इस तरह से उन्होंने एक एक नंबर करके बता दिया। इसको कहते हैं माइंड रीडिंग। पर बाबा क्या कहते हैं कि मैं हनुमान जी का भक्त हूं, मैं हनुमान जी के सामने रोया हूं,
मैंने हवन किया है। मैं हनुमान जी को लगातार प्रणाम करता रहा हूँ और उनकी तपस्या की मैंने, बाबा जी कहते हैं। और मुझे सिद्धि मिली हनुमान जी के द्वारा। मैं पढ़ करके नहीं बोलता किसी को, मैं ऊपर वाले की प्रेरणा से बोलता हूँ। जो मुझे यहाँ प्रेरणा मिलती है, मैं उस प्रेरणा से बता देता हूँ। और कृपा मेरी नहीं, कृपा हनुमान जी की है, कृपा बालाजी सरकार की है। ये बाबा का कहना था।